दोस्तों आज की वीडियो में हम अप्रैल महीने में हरियाणा के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को रिवीजन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस महीने में कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस बने हैं जो पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से आज की जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं और मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाइए, कंप्लीट वीडियो को पूरी वीडियो को देखिए ताकि कोई भी पर्सन है वो आपसे मिस ना हो सके। और दोस्तों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने अपना एक और चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है ट्रू अनबॉक्सिंग, जिसमें मैं लेटेस्ट गैजेट्स और मोबाइल से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो पे चलते हैं और देख लेते हैं इस महीने के करंट अफेयर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा भंडार गृह निगम का नया चेयरमैन किन्हें बनाया है। तो ये बनाया गया है नैनपाल रावत को। लॉकडाउन में हरियाणा सरकार के द्वारा असंगठित मजदूरों की मदद के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो ये किए गए हैं 1100। हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहां पर खोला गया है। तो ये खोला गया है नारनौल में, जो महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा सरकार ने यमुना की कौन सी सहायक नदी पर किसाऊ बांध बनाने को मंजूरी दी है। तो ये दी है टोंस नदी पर। हरियाणा में सभी रेलवे क्रॉसिंग को किस वर्ष तक समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कर दिया जाएगा 2020 तक। यह निर्णय रेलवे द्वारा दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए लिया गया है। हरियाणा के महिला आयोग की नई चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है प्रतिभा सुमन को। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी लोगों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो ये रखा है 2022 तक। हरियाणा के किस खिलाड़ी को फ्लिकर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है संदीप सिंह को। पूरे देश में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है। तो ये बना है पहला राज्य। हरियाणा सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हरियाणा की मंडियों को किस ऑनलाइन बाजार के साथ जोड़ा है। तो ये जोड़ा है राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ। इसके बाद है हरियाणा के किस गांव को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र होने का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। तो ये किया है टोपरा कला गांव को, जो यमुनानगर में है। हरियाणा में सरकारी स्कूल के कौन सी कक्षा के बच्चों को हरियाणा सरकार के द्वारा मुफ्त किताब देने का फैसला लिया है। तो ये लिया है 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को। हरियाणा सरकार ने केंद्र से पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी सीटों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी मांगी है। तो ये मांगी है 4% की हिस्सेदारी। हरियाणा के कृषि विभाग को तिलहन फसल के संवर्धन और उत्पादन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार। यमुनानगर के रहने वाले किस छात्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये किया है ईशान को। हरियाणा में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस फंड की स्थापना की गई। तो ये की गई है हरियाणा कोविड रिलीफ फंड की स्थापना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किस यूनिवर्सिटी को हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये की गई है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। हरियाणा का पहला मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है हिसार में। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख के लिए हर जिले में कब तक वृद्धाश्रम खोलने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है 2024 तक। एक वृद्धा आश्रम की क्षमता 150 व्यक्तियों की होगी। हरियाणा सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित सरकारी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है www.haryanadesh.nic.in। कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की आयु को दोगुना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये हमारा हरियाणा ही बना है। हरियाणा में कोरोना वायरस के चलते मजदूर और बेघर लोगों को पका हुआ भोजन देने के लिए प्रदेश में कितनी सामुदायिक रसोई स्थापित की गई हैं। तो ये की गई हैं 556 रसोई।
जो लोग अस्पताल नहीं जा सकते हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है? तो ये की है टेली मेडिसिन सेवा। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने 3S का मूल मंत्र दिया है। 3S का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज योरसेल्फ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की पंचायतों को सैनिटाइज करने हेतु कितने रुपए की राशि जारी की है? तो यह जारी की है 5 करोड़ रुपए की राशि। हरियाणा के खिलाड़ी विकास राणा ने किस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं फर्स्ट विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की कितनी पंचायतों को सैनिटाइज करने हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये की है 2588 पंचायतों को। प्रत्येक पंचायत सैनिटाइजेशन पर 20,000 रुपए खर्च कर सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की किन पंचायतों को सैनिटाइज करने हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये की है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है उन पंचायतों को। हरियाणा में हर महीने के पहले मंगलवार को किस दिवस के रूप में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है राज्योत्सव दिवस के रूप में। लॉकडाउन के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा के करनाल जिले में किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये की गई एडॉप्ट ए फैमिली योजना की शुरुआत। हरियाणा सरकार के द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को किस रेट पर बिजली देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 4.75 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने की योजना। हरियाणा में जनता की सुरक्षा के लिए किस विंग का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ट्रैफिक विंग का। यह ट्रैफिक विंग हरियाणा पुलिस से अलग होगा और प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कितने रुपए की वार्षिक आय से कम वाले परिवारों को 6,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले लोगों को। हरियाणा सरकार ने सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के कितने प्रतिशत बेड कोरोना ग्रस्त मरीजों के लिए रिजर्व किए हैं? तो ये किए हैं 25% बेड रिजर्व। हरियाणा सरकार ने कितने अस्पतालों में डेडिकेट कोविड-19 वार्ड बनाए हैं? तो ये बनाए हैं 27। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए हरियाणा को कितने जोनों में बांटा जाएगा? तो ये बांटा जाएगा 3 जोनों के अंदर। पहला होगा रेड जोन, दूसरा होगा ऑरेंज जोन और तीसरा होगा ग्रीन जोन। हरियाणा में रेड जोन में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? तो रेड जोन के अंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले शामिल किए गए हैं। हरियाणा में कौन से जिलों को ऑरेंज जोन में रखा जाएगा? तो जिन जिलों में कोरोना वायरस लोगों को आइसोलेट किया गया है उन्हें ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। हरियाणा में कौन से जिलों को ग्रीन जोन में रखा जाएगा? जिन जिलों में कोरोना वायरस के कोई भी केस नहीं है उन्हें ग्रीन जोन में रखा जाएगा। कोरोना वायरस से संबंधित हरियाणा में मृत्यु दर कितनी है? ये है सिर्फ 1%। कोरोना वायरस से संबंधित हरियाणा में ठीक होने की दर कितनी है? तो ये है 4%। हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को कितने रुपए हर महीने आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 4,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता। लॉकडाउन के कारण हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कितने लोगों को उनके बैंक अकाउंट में 4,000 की राशि प्रदान की जा रही है? तो यह की जा रही है 6 लाख लोगों को। कॉमन फैसिलिटी सेंटर हरियाणा के किस गांव में खोला गया है? तो ये खोला गया है कागदान गांव में, जो कि सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अनुदान राशि को 65% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 85%। हरियाणा सरकार ने होमगार्ड जवानों की मासिक मानदेय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये की है 33% की बढ़ोतरी। 33% की बढ़ोतरी के बाद हरियाणा के होमगार्ड जवानों की मासिक आय अब कितने रुपए हो गई है? तो ये हो गई है 27,000 रुपए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के द्वारा अपनी जमीन रजिस्ट्रेशन कराने पर हरियाणा सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है? तो ये दी जा रही है 10 रुपए प्रति एकड़ की राशि।
कोविड-19 के कारण हरियाणा सरकार के अनुसार पट्टे की राशि में कम से कम कितने प्रतिशत की वृद्धि 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो ये की जाएगी 5% की वृद्धि। श्री माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में मास्क न पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है यमुनानगर में। हरियाणा के किस जिले में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? तो ये हुई है अंबाला में। हरियाणा की किस राजनीतिक पार्टी ने कोरोना वायरस पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए INLD कोविड-19 रिलीफ फंड नाम से खाता खोला है? तो ये खोला है इनेलो पार्टी ने। हरियाणा सरकार ने किस कंपनी के द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को खरीदने का फैसला लिया है? तो ये लिया है हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। हरियाणा कोरोना वायरस रिलीफ फंड का खाता नंबर क्या है? तो इनका जो खाता नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट नंबर ये है 3923475590 और इसका जो IFSC कोड है यह है SBIN 0001509। अगर आप भी इसमें कोई राशि रिलीफ फंड में डालना चाहते हैं तो इन नंबरों पर डाल सकते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कोरोना वायरस रिलीफ फंड में विद्यार्थियों को कम से कम कितने रुपए के योगदान देने का आग्रह किया है? तो ये किया है 5 रुपए देने का आग्रह। सुरक्षा कवच अभियान योजना के तहत हरियाणा सरकार ने कम से कम कितने मास्क का योगदान देने की घोषणा की है? तो ये की है 5 मास्क देने की घोषणा। हरियाणा की सुरक्षा कवच अभियान योजना से प्रेरित होकर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने कितने मास्क लोगों में बांटने का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने रखा है 20 लाख मास्क बांटने का लक्ष्य। हरियाणा सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए कंटेनमेंट जोन में उद्योगों के लिए कौन सा पास जारी किया जाएगा? तो ये किया जाएगा त्रिकोणीय विशेष पास। हरियाणा सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए गैर कंटेनमेंट जोन में उद्योगों के लिए कौन सा पास जारी किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आयताकार साधारण पास जारी। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई हरियाणा की बेटी पूनम चौहान किस जिले की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं पलवल जिले के औरंगाबाद की। हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 9417891064 व 1800180222। पानीपत जिले की बालजटान पंचायत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने रुपए की राशि मुख्यमंत्री कोरोना वायरस रिलीफ फंड में जमा की है? तो ये की है 10.50 करोड़ रुपए की राशि। गुरुग्राम के IMT मानेसर में स्थित दक्षिण कोरिया की किस कंपनी ने कोरोना टेस्टिंग किट तैयार की है? तो ये की है मेसर्स SD बायोसेंसर नामक कंपनी ने। हरियाणा के किस गांव का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मेवात के मरोड़े गांव का नाम। हरियाणा सरकार कोरोना वायरस के संकट में पत्रकारों को कितने रुपए का जीवन बीमा दे रही है? तो हरियाणा सरकार 10 लाख रुपए का पत्रकारों को जीवन बीमा दे रही है। श्री माता मनसा देवी साइन बोर्ड पंचकुला की तरफ से कितने रुपए की राशि हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दी गई है? तो ये दी गई है 10 करोड़ रुपए की राशि। कोरोना वायरस के कारण हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घर से ही पढ़ाई कराने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है संपर्क बैठक। 26 अप्रैल सन 2020 तक हरियाणा की किस ग्राम पंचायत ने कोरोना रिलीफ फंड में सबसे अधिक राशि जमा की है? तो ये की है सोनीपत के शेरसा गांव की पंचायत ने, जिन्होंने 11,251 रुपए अब तक सबसे अधिक पैसे कोरोना रिलीफ फंड में जमा किए हैं। हरियाणा में नागरिक संसाधन चुनाव विभाग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 26 अप्रैल सन 2020 को। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पहली बार स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसके तहत इनाम की राशि कितनी रखी गई है? तो ये रखी गई है 5 लाख रुपए। हरियाणा में एस्टेट पास सर्टिफिकेट को अब कितने साल तक वैध माना जाएगा? तो ये माना जाएगा 7 साल तक वैध। कोरोना वायरस के चलते हरियाणा प्रदेश ने
हरे राशन कार्ड यानी कि APL धारकों को कितने महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 3 महीने तक। इस योजना का लाभ 1,40,000 लोगों को मिलेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जिससे हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को समस्त सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त हो जाएंगी? तो ये है जय संघ हेल्प मी। हरियाणा सरकार के द्वारा युवाओं में सॉफ्टवेयर और टेक्निकल स्किल विकसित करने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है ई-कर्मा की। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची अंडर 30 में हरियाणा के किस व्यक्ति को जगह मिली है? तो ये मिली है आशीष गुप्ता को। आशीष गुप्ता का जन्म करनाल में हुआ और वर्तमान में ये गुरुग्राम में रह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है 1,42,343.78 करोड़ रुपए। बजट 2020-21 में हरियाणा सरकार के द्वारा शिविर के ढक्कन को बदलने का कार्य किस अधिनियम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है सेवा के अधिकार अधिनियम में। हरियाणा का कोविड-19 सूचना पोर्टल किस नाम से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हरादेश नाम से। हरियाणा के बजट 2020-21 में शहरी क्षेत्रों में कितनी LED लाइट लगाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 5 लाख LED लाइट लगाने की घोषणा। इसके बाद है हरियाणा सरकार के द्वारा SC OBC छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए बजट 2020-21 में कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है कुल खर्च का 75% या फिर अधिकतम 1 लाख रुपए देने की घोषणा। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के लिए मुख्यतः सचिव के डाटा मैनेजमेंट सेल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है डॉक्टर इंद्रजीत को। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश के 87 नगर निकायों को कितना फंड दिया है? तो ये दिया है 288.92 करोड़ रुपए। तो ये थे दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर के वो क्वेश्चंस जो अप्रैल महीने में बने थे। अगर आप अप्रैल महीने से पहले की महीने की जो वीडियो है वो भी देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक भी मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है, तो आप वहां पर क्लिक करके इस महीने से पहले की भी जितनी भी वीडियो हैं उन सभी को देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे इन क्वेश्चनों को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।